सुप्रभात प्यारे बच्चों, गुरबाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत व्याकरण में कारक व उपविभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ संस्कृत में कारक की परिभाषा को देखते हैं। वाक्ये क्रियायाः सद्य अन्वयः येन पदेन शब्देन वा सह भवति तत्पदम कारकम भवति। वाक्य में क्रिया का सद होता है सीधा अन्वय या संबंध। येन पदेन जिस पद, शब्देन या शब्द के साथ स भवति होता है, तत्पदम कारकम भवति वह कारक होता है। वाक्य में क्रिया का सीधा अन्वय या संबंध जिस शब्द या पद के साथ होता है वह कारक होता है। कारकाणाम अर्थम प्रकाशितुम येषां प्रत्ययानां संयोजनं शब्दैः सह भवति ते कारक विभक्तयः भवन्ति। कारकों के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए या प्रकट करने के लिए शब्दैः सह शब्दों के साथ येषां प्रत्ययानां संयोजनं जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है ते कारक विभक्तयः भवन्ति वे प्रत्यय कारक विभक्ति होते हैं। सामान्यतः विभक्ति द्विविधा। सामान्य रूप से विभक्ति दो प्रकार की है, पहली कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति भवति। कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति होती है। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, जैसे बालक विद्यालय जाता है। अत्र बालक इत्यत्र कर्तृकारकम् इति प्रथमा विभक्ति। यहाँ बालक इस पद में कर्तृकारक और प्रथमा विभक्ति है। विद्यालयम् इत्यत्र कर्मकारकमिति द्वितीया विभक्ति। विद्यालयम् इस पद में कर्मकारक और द्वितीया विभक्ति है। अब हम जानेंगे उपपद विभक्ति के विषय में। उपपद विभक्ति पदम आश्रित या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। पद को आश्रित करके जो विभक्ति प्रयुक्त होती है या पद पर आश्रित जो विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति होती है। यथा गुरुवे नमः, जैसे गुरु को नमस्कार। अत्र नमः इति पदस्य प्रयोगेण चतुर्थी विभक्ति। यहाँ नमः इस पद के प्रयोग से गुरुवे इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर और इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामम अभितः पर्वता सन्ति, गांव के दोनों ओर पर्वत हैं। अब हम हिंदी में जान लेते हैं इसके बारे में। कारक एवं उपपद विभक्तियों का ज्ञान। वाक्य में क्रिया को शीघ्र ही अन्वय या संबंध जिस पद अथवा शब्द के साथ होता है उस पद को कारक कहते हैं। कारकों का अर्थ प्रकाशित करने के लिए जिन प्रत्ययों का संयोजन या मेल शब्दों के साथ होता है वे प्रत्यय कारक विभक्ति होते हैं। सामान्यतः विभक्ति दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और नंबर 2 उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति होती है। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। यहाँ बालकः इस पद में कर्तृकारक होने से प्रथमा विभक्ति है। विद्यालयम यहाँ कर्मकारक होने से द्वितीया विभक्ति है। तो यहाँ बालकः शब्द में प्रथमा विभक्ति है और विद्यालयम में द्वितीया विभक्ति है। अब देखते हैं उपपद विभक्ति को। पद को आश्रित करके जो विभक्ति प्रयुक्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गुरुवे नमः, यहाँ नमः इस पद के प्रयोग के कारण गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है। अब हम जानते हैं कारक और विभक्ति और उसके चिन्हों के बारे में। संस्कृत में कारक 6 माने जाते हैं। प्रत्येक कारक के लिए एक विभक्ति आती है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, परंतु इनके लिए भी विभक्ति
आती हैं। कारक विभक्ति था, इसके चिन्ह यहाँ दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कारक दिए गए हैं, यहाँ इनकी विभक्ति दी गई है और यहाँ इनके चिन्ह दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह ने है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह को है। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह है से द्वारा। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह है के लिए को। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है और इसका कारक चिन्ह है से और अलगाव का इसमें भाव होता है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है और इसका जो कारक चिन्ह है वो है का के की। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और उसके कारक चिन्ह है में पर। संबोधन यह किसी को संबोधन या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके जो चिन्ह है वो है अरे। अब हम यहाँ ऊपर विभक्ति और उनके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है प्रीतः। परितः, उभयतः, सर्वतः और अभितः। इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इनके उदाहरणों को देख लेते हैं हम। ग्रामम प्रीतः उद्यानम अस्ति। प्रीतः होता है चारों ओर, गांव के चारों ओर बगीचा है। विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका। विद्यालय के दोनों ओर, उभयतः होता है दोनों ओर, पुष्पवाटिका ये फूलों की वाटिका है। विद्यालय के दोनों ओर पुष्पवाटिका है। सर्वतः है पुष्पवाटिकाम सर्वतः वृक्षा सन्ति। पुष्पवाटिका के सब ओर, सर्वतः है सब ओर, वृक्षा सन्ति वृक्ष हैं। अब हम पढ़ते हैं तृतीय विभक्ति। सह, साकम, समम, सार्धम और अलम। इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। अलम में तृतीया और चतुर्थी दोनों का प्रयोग होता है। इन सभी का अर्थ साथ होता है और अलम का अर्थ होता है वार्ण करना, रोकना या पर्याप्त। यहाँ पर है पहले सह। शांकेण सह रोहिणी ग्रहम गतवती। शशांक के साथ रोहिणी घर जाती है। मया साकम त्वम गस्सी। मेरे साथ तुम जाते हो। तवैया समम अहम गच्छामि। तुम्हारे साथ मैं जाऊंगा। प्रधानमंत्रिणः सार्धम मंत्रिणः अपि गतवन्तः। प्रधानमंत्री के साथ मंत्री भी जाते हैं। अलम, इसका अर्थ होता है वारण यानी कि रोकना या पर्याप्त। यह तृतीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियों में प्रयोग होती है। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। अलम शर्मेण, पर्याप्त परिश्रम करो। रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। अब आते हैं चतुर्थी विभक्ति के। नमः, स्वाहा, स्वधा, वषट। इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः, स्वाहा, स्वधा, वषट। सबसे पहले है नमः है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। स्वाहा, स्वधा और वषट इन तीनों का अर्थ होता है आहुति। अगन्य स्वाहा, जब हम आदरपूर्वक किसी देवता को आमंत्रित करने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगन्य स्वाहा, यहाँ पर अग्नि को जब हम आहुति देते हैं तो स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। पितृभ्य शब्दा, जब हम माता पिता या पितरों को आहुति देते हैं तो उनके लिए शब्दा का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी देवता जैसे इंद्र देवता हो गए उनके लिए
आहुति देते हैं तो वषट का प्रयोग किया जाता है।